नमस्ते दोस्तों। तो आज मेरा दिन शुरू होता है कपड़े धोने से। तो आज मैंने सुबह सुबह उठ के बहुत सारे बड़े बड़े कपड़े धो डाले हैं। सुबह सुबह कपड़े धो दो ना तो सारे दिन टेंशन ही नहीं रहती कपड़े धोने की, आराम से अपने छोटे मोटे काम करते रहो। कपड़े धोने के बाद मैं रसोई में आई हूँ। आज मुझे सीताफल बनाना था क्योंकि ये सीताफल हमारा गांव से आया है। ये कहीं गए हुए थे तो हमारी गांव वाली ननद है, तो उन्होंने इनको सीताफल दिया कि घर ले जाओ अपने। तो ये सीताफल मैंने आज बनाना था। सीताफल ये खट्टा मीठा बड़ा अच्छा लगता है। इस सीताफल को देख के ना मुझे गांव की याद आ गई। जब हम दीदी के घर गए थे ना गांव, तो उनकी बेटी की शादी में ये सीताफल बनाया था। वैसे तो सीताफल हम अपने घरों में भी बनाते ही हैं, मगर ये गांव से आया है ना, तो मुझे दीदी की याद आ गई, वही गांव वाले सीताफल की जो दावत के अंदर बनता है। वैसे तो हम घरों में भी सीताफल बनाते ही हैं, वो भी अच्छा लगता है, मगर जो दावत में सीताफल होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। वो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। हमारे टाइम में तो ना पत्तल पे बैठ के दावत खाते थे, जिसमें सीताफल की सब्जी, आलू की सब्जी, बूंदी का रायता जिसे सन्नाटा कहते हैं, मिर्च वाला, गरम गरम पूड़ी। वो वाली दावत तो हमें इस ज़माने में याद आती है। अब की दावतों में वैरायटी तो बहुत होती हैं, मगर वो मज़ा नहीं आता जो पहले पत्तल वाली ज़मीन पे बैठने वाली दावत में मज़ा आता था। उस दावत को हम इस ज़माने में याद करते हैं। दीदी की बेटी की बारात भी लेट आई थी, तो खाना भी लेट हो गया रात को। तो दीदी ने पहले कहा कि गांव वालों को खिला दो। अब गांव वाले भी पूरे झर के आए थे, क्योंकि दीदी ने पूरे गांव को ही न्योता दिया था। गांव में ऐसे ही होता है ना कि किसी की बेटी की शादी हो तो पूरे गांव को ही न्योता लगाना पड़ता है। अब दावतों पे दावतें उठ गई और गांव वाले हैं ना ख़त्म ना होए, और आ जाएं और आ जाएं। यानी दीदी ने बहुत अच्छे से इंतजाम कर रखा था, फिर भी गांव वाले मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही थी दावत। रात के 1 बज गया मगर बारात अभी तक नहीं आई। मगर यहाँ गांव वाले दावत पे दावत उड़ाए जाएं, उनकी दावत न ख़त्म होके दे। फिर 1:30 बजे जाके कहीं बारात आई। जब बारात का स्वागत हुआ तब उन्हें खाना वाना खिलाया। मगर इतनी रात में जगने का किसका मन करता है। सबकी आंखों में नींद की आंखों में ही स्वागत करा बारात का। लो बातों बातों में मेरा तो रसोई का काम भी हो गया, साफ़ सफाई भी हो गई। अब फ्रिज रह गया है, तो मेरे को ये फ्रिज साफ़ करना है, क्योंकि फ्रिज रोज़ रोज़ तो साफ़ होता नहीं है, मगर सामान रखते हैं तो गंदा तो हो ही जाता है। तो आज मैंने फ्रिज भी साफ़ करना है। जिस दिन हम फ्रिज को साफ़ करते हैं ना, उस दिन फ्रिज कितना चमचमा जाता है, एकदम नए जैसा लगता है। मगर सोचते हैं कि जल्दी जल्दी फ्रिज साफ़ कर देंगे, मगर फिर भी नहीं कर पाते। तो आज मेरा कई दिनों के बाद, मतलब 15 दिन के बाद मैंने फ्रिज साफ़ कराई है। और हाँ, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई। गांव में जब हम सोए थे ना, दीदी ने हमें एक किसी का घर दिलवा दिया था कि यहाँ सो जाना तुम। तो हम वहाँ सोए थे ना, वहाँ इतने चींटे थे, बहुत मोटे मोटे चींटे। अब मुझे तो आदत नहीं है ज़मीन पे सोने की, ये चींटा कहीं कान में ना घुस जाए। अब इतना डर लग रहा। अब मेरी ननद है, वो खाट पे सो गई। अब मैं अपनी मम्मी को कैसे कहूँ कि मम्मी खाट पे मुझे सुला दो, क्योंकि भाई भाभियाँ तो ज़मीन पे ही सोएंगी ना ननद के सामने। तो मेरी ननद खाट पे सो गई और मैं ज़मीन पे सोई। मगर मैंने अच्छे से रुई हुई डाली कान में जब मैं सोई, मगर सोया नहीं गया, क्योंकि ऊपर से मच्छर काट रहे और नीचे से वो चींटे घूम रहे। तो सोया ही नहीं गया। सारी रात हमने जगते जगते ही काट दी। लो मैं तो फिर बातों में लग गई। अब मुझे बातों में नहीं लगना, क्योंकि मुझे छत पे कपड़े उतारने जाने हैं, क्योंकि कपड़े भी सूख गए हैं। जो सुबह बड़े बड़े कपड़े धोए थे वो भी कपड़े सारे सूख गए हैं, क्योंकि फिर उनके कवर भी चढ़ाने हैं मुझे। क्योंकि आज ये मैंने सारे कवर धोए थे, तो मुझे कवर भी चढ़ाने हैं। तो कपड़े लेके आऊँ फिर कवर चढ़ाऊँ मैं। घर के बड़े बड़े कपड़े धुल जाए ना तो मन को बड़ी शांति मिलती है कि बड़े बड़े कपड़े धुल गए। क्योंकि छोटे कपड़े तो जब मर्जी धो दो, मगर बड़े कपड़ों के लिए तो स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। आज मैं थक भी गई हूँ बहुत, और शाम का टाइम भी हो रहा है खाना बनाने का। तो नीचे चल कर देखती हूँ। सब्जियाँ तो कई सारी पड़ी हैं, मगर बच्चों को कौन सी पसंद आएगी कौन सी नहीं, वो देखती हूँ फिर बनाऊँगी। इसके बाद मेरी बहन का फ़ोन आ गया। अब बहन से बातें करते करते तो सारे दिन की थकावट ही दूर हो गई। मन खुश हो जाता है पियर वालों से बात करके। हम फिजूल की बातें करते हैं फ़ोन पर, उससे मन खुश हो जाता है। बाय बाय।